बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल सामने आ गई। हालांकि इस रिपोर्ट में राम गोपाल को करंट देने, पैर के नाखून उखाड़ने का जिक्र नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राम गोपाल के साथ बर्बरता की बात को खारिज किया गया है, जैसा कि शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था। वहीं आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राम गोपाल की उम्र 28 साल थी। हालांकि इससे पहले रिपोर्ट्स में उनकी जो उम्र थी वो 22 साल बताई जा रही थी। वहीं राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु का कारण एंटीमार्टम गनशॉट है, जिसके कारण सदमा और रक्तस्राव हुआ। और रिपोर्ट में राम गोपाल के सीने, गर्दन और चेहरे पर कई गोलियों के चोटों के निशान का विवरण किया गया है। फिलहाल इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की थ्योरी को ना तो पूरी तरीके से खारिज किया जा सकता है और ना ही केवल रिपोर्ट से पुष्टि की जा सकती है। इसमें जांच की आवश्यकता है। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की बात अगर डिटेल से ली जाए, पोस्टमार्टम में मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान देखे जा रहे हैं। वहीं माना यह जा रहा है कि जिनके बंदूक की गोली होने की संभावना नहीं है, एक चोट माथे के बाईं ओर और बाईं भौं के ठीक ऊपर है और अन्य दो जो चोटें हैं वो बाएं और दाएं पैर के अंगूठे के सामने के सिर पर है। वहीं ध्यान देने वाली बात यह है कि राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पैर की उंगलियों में लगी चोट को गहरी जली हुई चोट बताया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर राम गोपाल के शव की जो तस्वीरें देखी गई हैं, उनमें पैर की उंगलियों पर गहरे काले निशान भी हैं। यही कारण है कि जहां से बिजली के झटके और टॉर्चर की थ्योरी पैदा होती है, रिपोर्ट्स में इन्हें गहरे जलने की चोटें बताई जा रही हैं। लेकिन यह चोट किस वजह से लगी है, इसका कोई कारण नहीं सामने आया है। वहीं ऊपर दिखाई गई तस्वीर में इन 3 गैर बंदूक की गोलियों की चोट की जो संख्या है वो 5 है और माथे पर 7 निशान है और 8 पैरों की उंगलियों के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि राम गोपाल के नाखून उखाड़े गए थे, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में राम गोपाल मिश्रा के शरीर पर कुल 8 गंभीर चोटों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट्स में 40 जगह के छर्रे लगने के एंटी बाउंड बताया जा रहा है। वहीं राम गोपाल की छाती से लेकर गर्दन तक 29 छर्रे लगे हैं, जिनमें राइट अपर आर्म और 2 छर्रे लगे थे, जबकि 3 छर्रे लेफ्ट अपर आर्म यानी बाईं ऊपरी भुजा में लगे हुए थे। वहीं चेहरों पर 6 छर्रे लगने के निशान बताए जा रहे हैं। वहीं राम गोपाल की गर्दन के पीछे लगी 2 चोट जो है उसमें छर्रे आर पार हो गए। बॉडी में एग्जिट वाउंड मिले हैं, जबकि दाहिने और बाएं पैर के अंगूठे पर भी गहरी जलने की चोट मिली है। वहीं लेफ्ट साइड फोरहेड पर एक चोट और मिली है। आपको बताएं पुलिस ने क्या कहा। दरअसल दावा किया जा रहा था कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या से पहले उसके साथ जमकर बर्बरता की गई थी। मृतक को करंट भी लगाया था, पैर के नाखून तक उखाड़े गए, मगर बहराइच पुलिस ने इन दावे को खारिज कर दिया। पुलिस ने बाकायदा अपील जारी करते हुए कहा कि मृतक को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरीके की प्रताड़ना की बात फैलाई जा रही है वह पूरी तरीके से गलत है। मृतक की मौत का कारण पोस्टमार्टम में सिर्फ गोली लगना सामने आया है। साथ ही इस पूरी घटना में सिर्फ राम गोपाल की ही मौत हुई है। आपको बता दें, बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव निवासी राम गोपाल मिश्रा बीते रविवार को करीब शाम 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस में शामिल भी थे। ये जुलूस महाराजगंज बाजार के समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था, तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान छतों से पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे विसर्जन में भगदड़ मच गई। इसी बीच राम गोपाल की एक घर की छत पर गोली मार दी गई और जिससे उसकी मौत हो गई। राम गोपाल की मौत की खबर के बाद महाराजगंज कस्बे में बवाल शुरू हो गया। वहीं आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के घर समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ की और उसे आग लगा दी। हिंसा का दौर अगले दिन भी जारी रहा, जिसके चलते जिले में भारी पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। खुद सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया। हालांकि हालात जो है अभी सामान्य है, लेकिन पोस्टमार्टम को लेकर जिस तरीके से खबरें आई, कहीं ना कहीं उस पर और भी कई तरीके के संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए अब इस पर कोई बड़ी जांच बिठाई जा सकती है।